आदाब, नमस्कार। मैं रिजवान ख़ान आप सबका स्वागत करता हूं हकीम सुलेमान ख़ान साहब के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज भी हम सेहत की एक सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। आज जिनकी कहानी है वो आपको प्रेरणा देगी हमेशा की तरह। आज हम मधु जी से मिलने आए हैं। मधु जी मुंबई के बांद्रा ईस्ट में रहती हैं और ये खेरवाड़ी इलाका है। खेरवाड़ी इलाके में राम सिंह की चौल है, आगे वहाँ चलेंगे उस गली में, और हनुमान मंदिर के सामने, हनुमान मंदिर ये मशहूर मंदिर है पीछे गली पे, और यहाँ पर भी एक मंदिर है शिव जी का। इसके साथ ही ये रास्ता जा रहा है जहाँ पर मधु जी एक चौल में रहती हैं। उनके जीवन में क्या समस्या थी यही आपको दिखाने आए हैं। और उनको जॉइंट्स पेन की शिकायत थी, तो कैसे उन्होंने अपने जॉइंट्स पेन को ठीक किया, ये सच्ची कहानी हम आपको दिखाएंगे। हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद उनके जीवन में जो बदलाव आया है यही कहानी आपको दिखाएंगे। ये उनके घर से हमारे पास आए हैं लेने के लिए। ये कौन सा इलाका है? ये खेरवाड़ी में राम सिंह की चौल प्लॉट नंबर। अच्छा, राम सिंह की चौल प्लॉट नंबर, खेरवाड़ी 143 इलाका, 143 प्लॉट नंबर। यही चौल है? कैसे सर? कैसे हैं आप? कैसे हैं? आपका नाम? योगेश वर्मा। योगेश वर्मा जी। तो मधु जी आपकी सास हैं, इनको काफ़ी परेशानी थी, जी जी। तो जोड़ों में दर्द इनके रहता था, हाथ पैरों में। तो फिर भी थोड़ा आराम है, बस थोड़ा सा तकलीफ हल्की फुल्की, बस समझ लो 10-20% 30% अब बस। मतलब 20% रह गया है अभी। बस बस बाकी 70-80% आराम है। खुशी है, थोड़ा आराम है। आराम है, बहुत आराम है। तो मधु जी के दामाद थे ये योगेश जी। आ सकते हैं अंदर? तो मधु जी, हम आपसे मिलने आए हैं बहुत दूर से, और आपकी जो परेशानी थी, आपकी जो समस्या थी, उसको हम दर्शकों तक बताने आए हैं कि कैसे आपके जीवन में हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद बहुत बदलाव आया। तो आप यहाँ रहती हैं मुंबई में, मुंबई की हैं आप महाराष्ट्र हैं? यूपी के हैं हम लोग। अच्छा, आप यूपी के हैं। और यहाँ कब आए आप लोग? यहाँ हो गया मेरे 50 समय ससुर थे ना, ससुर के साथ में। तो आप यूपी में कौन से गांव के हैं? हम लखनऊ के हैं। लखनऊ के, ख़ास लखनऊ शहर के? हाँ, नहीं, गांव है एक छोटा, वहाँ पे है। जी। तो मुंबई आप आ गई हैं, अभी तो मुंबई की आप हो गई होंगी। हाँ, बम्बई के हो गए। कैसा लगता है मुंबई? अच्छा लगता है, हम लोग को हो गया है। तो आप पूरा परिवार आपका यहीं पे रहता यहीं पे है, हमारी 2 बेटी, ये गांव से आई भी बेटी जावाई। है? कौन कौन है आपके? हमारी 2 बेटी है बस। 2 बेटी हैं? हाँ, husband दोनों की है। शादी हो गई है? दोनों की शादी हो गई। अच्छा, और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सिलाई का काम करते हैं। यहीं मुंबई में? हाँ। तो ये चौल है, हमें ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई। नहीं। मच्छी मार्केट के पास है। हाँ। हनुमान मंदिर, ये बाहर कौन सा मंदिर है शिव जी का? ये शिव जी का मंदिर है। अच्छा, शिव जी का मंदिर है, उसके पास ये राम सिंह की चौल है। हाँ। राम सिंह की चौल में आप शुरू से यहीं रहती हैं? हाँ, शुरू से, जब से शादी हो गया इधर ही। तो वैसे देखते हैं हम कि मुंबई में बहुत छोटे छोटे घर हैं। तो ज़्यादातर लोगों के छोटे छोटे, हमारी 2 फैमिली अंदर बाहर 2 रूम है। अंदर भी रहती हैं, 2 फैमिली रहती हैं यहाँ पे इतने छोटे घर में। तो एडजस्ट कर लेते हैं, कर लेते सर, क्या करेंगे। कोई परेशानी नहीं होती। नहीं होती है। कमरा छोटा है, थोड़ी गर्मी भी लग रही है, बाहर चल के बात करें बैठ के कहीं, घर के बाहर ही यहीं पे हाँ, चलिए। थोड़ा खुला खुला होगा, उजाला भी होगा। इनसे बात करना चाहता हूँ। इनका नाम क्या है आपकी? ज्योति। ज्योति जी, आप गांव लखनऊ में रहती हैं? हाँ, लखनऊ में। आप कब आए यहाँ पे? मैं अभी 23 तारीख को आई। आपकी ये माता जी हैं, इनको आपने कभी इससे पहले आई थी तो देखा था इनको क्या तकलीफ़ थी? हाँ, हाथ पैर में बहुत दर्द होता था। जी। ये पैर की जो एड़ी है इनकी, जो बहुत दर्द होती थी एड़ी में? हाँ, एड़ी में। तो ये आपको बताती थी फ़ोन पर भी, या वैसे आप आती थी तो देखती थी? देखती भी थी और बताती भी थी फ़ोन पे। जी। अब थोड़ा आराम है अभी इनको। तो हाथ पैरों में इनके दर्द होता था? हाँ, दर्द भी बना रहता था हाथ पैरों में। रखो 2-3 लिया। आप लखनऊ में रहती थी तो आपको चिंता होती थी कि माता जी यहाँ? चिंता तो होती थी, चिंता तो होती कभी आपने कुछ सजेस्ट किया था इनको कि कुछ ये दवाई लो, ये करो, ऐसे इलाज करो? हाँ, मैंने बोला था इनको दवाई ले लो, तो मम्मी ने बोला था कि एक दवाई चालू है, अब नाम तो नहीं मुझे बताया था, तो बोली उससे आराम है काफ़ी। पापा मंगाए थे इनको बुलाएंगे। पापा ने मंगाए थे, ठीक है। तो अभी आपको अच्छा लगता है, खुशी है आपको? हाँ, खुश है। हकीम साहब से जुड़ने के बाद इनकी ज़िंदगी में बदलाव और दर्द इनका कम हुआ? नहीं, अच्छा है, बदलाव तो हुआ है, मम्मी को बहुत आराम है, पहले से बेटर है। आइए हम मधु जी से बात करेंगे बाहर चल के। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
बैठिए, हम मधु जी से बैठ के बात करेंगे। देखिए मुंबई है और पीछे आप देख सकते हैं मधु जी का घर है, चौली है, चौल कह सकते हैं, चाली कहते हैं यहाँ। मधु जी से अब बात करते हैं। मधु हरीश पूरा नाम है आपका। हाँ, मधु हरीश वर्मा। यूपी की रहने वाली हैं और यहाँ पे बहुत सालों से रहती हैं मुंबई में। इनको जोड़ों के दर्द की शिकायत हुई। जोड़ों के दर्द मतलब हाथ पैरों में दर्द, शरीर में दर्द, कहाँ का दर्द होता था, क्या तकलीफ़ होती थी, हम जानेंगे। तो आपने हमें बताया अपने परिवार के बारे में। आपकी एज क्या है मैम अभी इस वक्त? 43, 44 है। 43, 44 के आसपास है। तो आपको क्या परेशानी होने लगी थी? तो हमारे हाथ पाँव में दर्द होता था खाली, ये सब, ये पैर वैर बहुत दुखता था। पैर में, हाथ में, सब जगह? तो अभी तो आराम है थोड़ा। वैसे आपको जो शुरुआत हुई है जोड़ों के दर्द में, हाथ पैरों के दर्द में, ये कब से हुई? बहुत दिन से हो रही थी। जब से मैंने, मेरे हस्बैंड ने दवा का आपका देखा मोबाइल में, दवा का बुक किया, तब से आराम मिला मेरे को थोड़ा। फिर भी कितना टाइम, 1 साल, 2 साल या 6 महीना, कब से परेशानी हुई थी ये? 2-3 साल से थी, मगर मैं इतना ध्यान नहीं देती। जब से जॉब पे लगी हूँ ना, तो आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता ना, काम भी करना पड़ता था, तो थोड़ा ज़्यादा तकलीफ हो गई। आप जॉब करती हैं यहीं पे? क्या काम करती हैं आप? चर्च गेट में, CCI में। चर्च गेट पे? यहाँ से तो चर्च गेट दूर है। हाँ, ट्रेन से जाते हैं ना। अच्छा, सीधा लास्ट स्टॉप है चर्च? हाँ तो ट्रेन से रोज़ जाती हैं आप? हाँ, रोज़ आती हैं? और कितने घंटे ड्यूटी करती हैं आप? 8 घंटे। 8 घंटे। अच्छा, तो क्या काम क्या है आपका? काम है, जिम है लेडीज़, उसमें ही है काम। अच्छा, लेडीज़ जिम में आप काम करती हैं। तो उसमें आप लेडीज़ जिम में क्या ट्रेन करती हैं लोगों को या? नहीं, मतलब साफ़ सफाई का काम होता है। तो उसमें तो ज़ाहिर बात है कि रोज़ाना आप ये काम कर रही हैं, घर का काम भी संभालती होंगी। हाँ। अच्छा, ये बेटी है, सब घर का काम बाहर। ये मैंने सुना था कि मुंबई की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी मेहनती होती हैं, घर का काम भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं, ट्रेन में सफ़र भी करती हैं, जबकि ट्रेन का सफ़र बहुत मुश्किल है। हाँ। यानी रोज़ाना ट्रेन में आना जाना आसान नहीं है, भाग भाग के ट्रेन पकड़नी पड़ती है। तो कितनी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है रोज़ की ज़िंदगी में, रोज़ के जीवन में? क्या करेंगे, नहीं करें, खाएंगे। तो एक बेटा था मेरा, ऑफ हो गया। ओहो, 28 साल का था। जवान बेटा? हाँ, जवान 28 साल का था, मस्त बॉडी थी, ऐसा जी मोबाइल के शोरूम में काम करता था। औरत की वजह से उसने फांसी लगा लिया। शादी करके पछता है? एक ही बेटा था मेरा, बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा था, कोई नशा नहीं, कोई नहीं। मेरा हस्बैंड कैसा है वैसा ही था, बहुत प्यारा था बेटा मेरा। ये कब की बात है? हो गया 3 साल। 3 साल हो गया। तो याद तो बहुत आती होगी। अभी क्या करते, शरीर मेरा ऐसा मस्त था, अभी ऐसा हो गया, इसकी टेंशन में। अभी माँ को क्या भूलता है क्या? कोई माँ रहेगी तो भूलेगा उसको। और बेटा मेरा दिखने वाले में कोई ऐसा था कि मेरा बेटा है एरिया में, कोई नहीं दिखते ऐसा। गाड़ी में आता था, चलता था। बस ये 2 बेटी हैं, एक बेटी बिकरौली में रहती है, एक ये बेटी। हमें तो सुन के बहुत अफसोस हुआ इस बात का। और जवान बेटा जब माँ बाप के सामने और ख़ुदकुशी कर ले, एक तो ये होती है कि नेचुरल डेथ हो, कि मौत आनी आ गई, लेकिन अपने हाथ से अपने जीवन को ख़त्म करना, इससे ज़्यादा दुख होता है। ये सदमा कहीं ना कहीं आपको हमेशा रहेगा बच्चे का। छोटा लड़का था, बहनों से बड़ा था? ये बेटी है ना, इससे छोटा था। तो वो समय कैसा गुजरा आपका? मतलब 4 महीना, 6 महीना, जब यकीन नहीं होता होगा, विश्वास नहीं होता होगा? अब गुजारना पड़ेगा, सब लोग समझाए कि 2 बेटियां हैं तुम्हारे पास, तभी तो जॉब पे लगी। नहीं, मैं कभी जॉब नहीं करने दिया मेरा बेटा मेरे को। वो नहीं चाहता था कि आप काम करें? उसके बाद अभी कौन है घर में, आदमी है, बेटी जमाई को क्या, भले ठीक है, अच्छे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, मगर फिर भी अपने को सोचना पड़ता है ना, बेटी जमाई कब तक खिलाएगा, क्या करेगा। इसके लिए थोड़ा भाई हाथ पाँव चल रहा तो करने का ना। तो मेरे आदमी को देखा तो उसको तकलीफ़ होती, तो फिर मोबाइल में देखा, फिर उसने ऑर्डर किया, फिर उसने। तो आपके आदमी जो है, आपके हस्बैंड जो है, वो क्या काम करते हैं? सिलाई का काम, गारमेंट में। गारमेंट में सिलाई का काम करते हैं यहीं पे? लेकिन खर्चा पूरा नहीं हो पाता है? नहीं हो पाता ना सर, कैसा होएगा? 15-20 हज़ार भी कमाएगा तो आदमी कैसा होएगा मुंबई जैसे शहर में। और फिर क्या, खर्चा तो रोज़ रहता ही है। तो इसलिए आपको काम करना? हाँ, नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा सर? लाइट बिल है, पानी बिल है, सब घर में राशन पानी लगता है, खर्चा लगता है।
तो 8 घंटा आप ड्यूटी करती हैं और 1 आध घंटा 2 घंटा आने जाने में आपको लगता होगा, हाँ 1 घंटा लग। यानी 10 घंटे। अच्छा, बच्चे की डेथ के बाद ही आपको ये दर्द शुरू हुआ जोड़ों में? हाँ पहला था, मतलब इतना नहीं था, उसके बाद ज़्यादा शरीर टूट गया ना, वैसा हो गया। नहीं तो ऐसा शरीर था मेरा, उसके मरने के बाद मेरा शरीर पूरा टूट गया, तो उसके बाद ही से ज़्यादा तकलीफ हो गई। ये उंगलियां ये सब दुखती थी, ये अभी तो कम हो गया, ये सब बहुत दुखता था, अभी इतना नहीं है। मतलब ये उंगली आपकी दुखती थी और ये पूरा हाथ, ये सब जोड़ दुखते थे पूरे, कंधे वगैरह इस तरफ, या ये घुटने पैर? अभी इतना नहीं, पूरा आता था, पैर फटता था। ये लड़का बैठा ना, कभी कभी उसको देवरानी का लड़का है, कभी कभी इसको बोलते थे दबा, तो दबाता था, फिर भी नहीं होता था। ये बच्चा, बेटा इधर आओ, क्या नाम है आपका? जतिन जतिन ललित वर्मा। जतिन ललित वर्मा। ये कौन है आपकी? बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी है। इनको बहुत तकलीफ होती थी? हाँ, हाथ पैर में बहुत दर्द होता था? दर्द होता। आप दबाते थे हाथ में? हाँ, कितनी देर? आधा घंटा एक। आधा घंटा। तो अभी कैसा लगता है, अभी दबाते हैं आप हाथ पैर इनके? हाँ, अभी कभी कभी दबा, नहीं तो नहीं। वैसे इनको अभी आराम है? हाँ, वैसे तो आराम है थोड़ा बहुत। तो जो शरीर में आपने बताया कि आपको पूरा दर्द होने लगा था, शुरू हुआ जब, सबसे ज़्यादा किस हिस्से में शरीर के दर्द होता था या पूरे ही शरीर में, जोड़ों में? पूरे ये पैर हाथ में ज़्यादा होता था। पैर में किस तरफ होता था? पैर में ये है ना, ये पिंडली? हाँ, और तलुए तो अभी भी थोड़ा थोड़ा दुखता है। अच्छा, पहले ज़्यादा था, अब थोड़ा कम है, लेकिन तलवों में? और ये तलुए में ना ऐसा झुनझुन ऐसा होता, बच्चे लोग से दबाते ऐसा लगता कभी कभी पैर है नहीं अपना, ऐसा होता है। सुन हो जाते थे पैर? हल्का हल्का सा। जलन वगैरह होती थी क्या? हाँ, हल्का सा, जैसा जल जाता ना, अपन खाना वाना बनाते जल जाता ना, इसकी वजह से। अभी कम होता है, मतलब हल्का हल्का सा है। तो घर के काम आपके कैसे कर पा रही थी फिर आप? जैसे मान लीजिए साफ़ सफाई है, झाड़ू पोछा है, कपड़े सब कर लेते थे सर भाई, क्या करेंगे, कर लेते थे। करते थे उसमें भी? क्या क्या काम? कपड़े धोना, कपड़े, झाड़ू पोछा, बर्तन साफ सफाई, सब तो अपने को, लेडीज़ लोग को तो यही करना ही पड़ता है ना। खाना बनाना? खाना बनाना आप करती थी? हाँ। कितनी देर खड़े होकर काम कर पाती थी उस समय, या फिर थोड़ा आराम कर लेती थी? नहीं, खड़े क्या, जैसा भाजी बना दिए तो बैठ गए, फिर दाल वाल बना लिए, रोटी, ऐसा तकलीफ नहीं। तो मेरे को पहला भी इतनी तकलीफ नहीं थी, मतलब कोई कोई कैसा शरीर एकदम वो रहता, मैं जाता इतना नहीं बर्दाश्त कर लेती थी, ऐसा कुछ नहीं मैं। अच्छा, बर्दाश्त करती थी? हाँ, करते थे। कपड़े धोना मशीन है घर पे क्या है? नहीं, मशीन नहीं है। हाथ से? हाथ से कपड़े धो रही थी आप? परेशानी नहीं होती थी? आपने बताया ये पूरा दर्द होता था आपको। नहीं धोती थी, पर ऐसा बैठ जाएंगे तो पूरा शरीर जाम होता है, इसके लिए मैं करती रहती थी। मैं मशीन चाह के भी नहीं मंगाती मशीन। मेरा बेटा बोला था मम्मी मशीन लाओ, मैं बोली नहीं मंगाई। हाथ से ही धोती हैं? कहाँ पे? अंदर है ना बात। हकीम साहब से फिर कब जुड़े आप, कितने समय पहले? अभी हो गया तीन चौथा महीना चालू है शायद। चौथा महीना। तो इससे जब हकीम साहब के बारे में किसने बताया, मतलब कैसे जुड़े? आपके शौहर ने? आप? हाँ, वो मोबाइल देखते थे, उसने ही बुक किया। जब आ गई दवा, जब वो सब कुछ फीस के रखे, तब मेरे को वो खाने को दिए। मतलब पहले आपको नहीं बताया था? नहीं बताया। उन्होंने वीडियो देखा? हाँ। उनको फिर कैसे विश्वास हुआ कि ये दवाई अच्छी होगी आपकी? अब उनको कुछ अच्छा लगा होगा ना वीडियो में, तभी तो कुछ तो अच्छा लगा। अभी मेरी मैडम है ना, वो, मैं वहाँ जॉब पे जाती हूँ ना, तो दवा लेके जाती हूँ, क्योंकि सुबह का दवा खाना रहता है ना, तो वहाँ लेके जाती हूँ, तो वहाँ खाती हूँ। मेरी मैडम पूछ रही थी मधु ये दवा, बोली मेरा आदमी हस्बैंड ने दिल्ली से मंगाया, बुक किया, तो बोले थे हमको भी नंबर दो। तो अब कल मांग रहे थे, तो हमने दिया नहीं उसको नंबर, कल जाके देना है नंबर, तो आपसे बात करेंगे। तो वहाँ पे भी आप लोगों को बताती हैं? हाँ। कौन सी दवा मंगाए थे आपने पहले? वो कोई एक खड़ा काला ऐसा गोंद के जैसा था, वो मेरे हस्बैंड ने सब बारीक करके रखा पीस। और अभी कैप्सूल भी बोले थे वो लोग बाद में मंगा लो, तो कैप्सूल भी मंगाया। कैप्सूल एक टाइम रहता खाने। कौन सा कैप्सूल है? ब्राउन कलर का है। मैं वहाँ रखी जॉब पे, डब्बा यहाँ नहीं लाती ना, डेली लाना पड़ता ना, इसके लिए वहीं रखी। तो गोंद सिया काला गोंद जो वो भी वहीं रखा है? हाँ, वो भी है। नहीं, यहाँ नहीं है। तो कैसे खाती थी गोंद सी? आपने खाना शुरू किया तो उसको पाउडर बनाया पहले? पाउडर बना के और चम्मच से गर्म पानी से बोले थे खाने के लिए, तो ऐसे ही खाती हूँ गर्म पानी। कितना खाती थी आप रोज़ाना? इतना सा बोले थे, चम्मच, छोटा चम्मच रहता ना, उसमें खाते थे ऐसे। तो वो गोंद सिया खाने के बाद आपको कितने दिन में ऐसा लगा कि अब कुछ दर्द कम हो रहा है? 1 महीने में मेरे को फ़र्क मालूम पड़ गया। 1 महीने में ऐसा लगा कि हाँ, अब ठीक है? क्या फ़र्क क्या दिखा? मतलब दर्द होता था ना, वो कम हो गया। नहीं तो आते थे, उधर बैग रखे और लेट गई, बच्चे लोग थे, लड़का था, आते आते बोलती थी पैर दबा। अभी वो सब नहीं होता है। अच्छा, मतलब काम से आती थी? हाँ, आते आते लेट जाते थे, रिक्शे से आते थे, बांद्रा स्टेशन दूर है ना,
तो कभी रिक्शे से आते, कभी कभी बाई चांस नहीं होता है ना पैसे ऐसे, तो ऐसे ही आ जाते थे। तो फिर बहुत दर्द होता था। फिर ये लड़का कुछ बोलती थी, लड़का दबाता था, मेरी बेटी थी, बेटी की बेटी है वो दबाती थी। तो हकीम साहब से जुड़ने से पहले आपने किसी को दिखाया यहाँ पे डॉक्टर को नहीं, मैं आसपास? किसी को नहीं दिखाया। कभी ज़्यादा होता था ना तो एक मेरा फैमिली डॉक्टर है, उससे जाके दवा ले लेती थी। थोड़ा 1-2 दिन की दवा देता था, वो आराम मिल जाता। मैंने किसी से मतलब रेगुलर दवा नहीं किया। डॉक्टर को बताया भी नहीं क्या था? मेरे आदमी को बोलती थी चलो किधर चलो दवा खाने में दिखाओ, तो उसने फिर मोबाइल पे देख देख के फिर आप ऑर्डर किया, तो फिर आ गई दवा, फिर वही खाना चालू किया तो आराम हो गया अभी। आपके भी घुटनों में हो गया था क्या शुरू? नहीं, मेरे इसमें नहीं हुआ था, खाली इसमें ये है ना, इसमें हुआ था। एक बार ऐसे दिखाई आगे करके पैर किस तरफ ज़्यादा था? ये सब ये। अच्छा, ये पिंडलियों में। हाँ, आपको आराम कितने दिन में आपने बताया मिलना शुरू हुआ? 1 महीने में हुआ आराम मेरे को। आपको नज़र आया कि अब दर्द कम हो रहा है, तो उसके बाद आप आसानी से सारे काम करने लगी? हाँ आप पैदल वगैरह चल लेती हैं? हाँ, चल लेती हूँ। हमें दिखाइए, आइए चल के किचन में कैसे आप काम करती हैं, क्या क्या आपके काम है रोज़मर्रा के। यहाँ खड़े होके खाना बनाते थे, भाजी यहाँ बैठ के काटते थे। नीचे फिर हाँ, चपाती तो मैं खड़े खड़े बनाती हूँ। ये आपका छोटा सा किचन है और छोटा सा घर है, इसी में आप सारा काम करती हैं। सब्जी भाजी आपने क्या बताया, नहीं यहाँ बैठ के हाँ, यहाँ बैठ के काटती हूँ। खाना यहाँ बनाती हैं? रोटी रोटी यहाँ खड़े होके बनाती हूँ। तो आप जब सब्जी वगैरह तरकारी काटती थी तो आपने बताया कि थोड़ा सा ज़्यादा बैठ गया तो पैर हो जाता था, तो जब उठने के वक्त आधा घंटा मान लीजिए बैठी हैं आप, उठने के वक्त थोड़ा सहारा लेना पड़ता था आपको? नहीं, ऐसे उठ जाती थी। डायरेक्ट उठ जाते थे? पैर में पिंडलियों वगैरह में कोई दर्द नहीं होता था? पूजा कब करती हैं आप? पूजा सुबह मेरा हस्बैंड करते हैं, अभी तो बेटी आ गई वो करती है। तो आज हकीम सुलेमान साहब से जुड़ने के बाद आपके जीवन में जो बदलाव आया है, कितना % हम समझ लें कि आपको आराम मिला होगा गोंसिया खाने के बाद, जो आपके जीवन में बदलाव है? हो गया 75, 100 में 75 तक आराम हो गया मेरे को। अभी दवा चालू है ना, अभी रखी दवा। अभी खा ही रही हैं आप? कितना महीना हो गया गोंसिया खाते हुए? 3 महीने का था कोर्स, अभी 3 महीना नहीं हुआ ना, मतलब 1-1.5 महीना हुआ है आपको? अभी 2 महीना हुआ। 2 महीना हो गया है, तो 2 महीने में आपको 75% आराम नज़र आता है। तो ये कहानी हम दिखा रहे हैं मधु जी की, जो आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा देगी। और बड़ी हिम्मत वाली महिला है, मुंबई की महिला ऐसी होती हैं, काम भी करती हैं बाहर जाकर और घर का काम भी संभालती हैं। उनके लिए तो हकीम सुलेमान साहब से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर में, जोड़ों में किसी हिस्से में दर्द होना ये कहीं ना कहीं तोड़ कर रख देता है किसी भी महिला को। तो मेहनती महिला हैं। अच्छा, पापा आ गए आपके? आइए, इनके जो हस्बैंड हैं वो आ चुके हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। कैसे हैं सर? नमस्ते। ठीक है, आइए बाहर ही चलते हैं, यहाँ थोड़ी सी जगह कम है घर में, आपसे बात करते हैं बाहर। यही वो शख्स हैं, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी बीवी के लिए, अपनी पत्नी के लिए गोंसिया मंगवाया था यूट्यूब पर देखकर। क्या वो कहानी थी सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था? आप इनकी तकलीफ़ को देखते थे, आपने दवाई देखी हकीम साहब की यूट्यूब पर, फिर मंगाई? इनका दर्द होता था, डॉक्टर पास जाते थे, दवा लेके आते थे, दूसरा डॉक्टर लेता था, दूसरे पे लेता था, थोड़ा फ़ायदा होता है, फिर वापस फिर से 2-4 दिन के बाद वापस फिर शुरू हो जाता था। अच्छा, तो मैं परेशान हो गया, दवा करा कर परेशान हो गया मैं। ये कितने समय से चल रहा था ये सब? 8 साल हो गए ना, 7-8 साल से, 7-8 साल चल रहे हैं। 7-8 साल से दर्द इनको चल रहा था, लेकिन बढ़ा कब, वो कब ज़्यादा बढ़ गया? 4-5 साल करीब हो गए, 4 साल हो गए। अच्छा, जब लड़का एक्सपायर हुआ उसके बाद दर्द ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर आप डॉक्टर के पास यहाँ ले जाते थे, लोकल डॉक्टर के पास, और वो दवाई देते थे? थोड़ा फ़ायदा होता है, अभी 2-4 दिन के बाद फिर वापस दर्द हो जाता है इसी। तो आपने ये नहीं सोचा कि किसी अच्छे अस्पताल या सरकारी अस्पताल में दिखाएं ले जाके? दिखाया मैंने, सब डॉक्टर को दिखाया, सब वो दवाई देते थे खाली बस। तो डॉक्टर क्या बोलते थे, क्या परेशानी है? कुछ बताते नहीं थे, दवा देते थे खाली बस। कभी टेस्ट वगैरह नहीं किया? नहीं, क्योंकि जो इनके लक्षण हैं वो लक्षण ऐसे हैं कि जैसे गठिया की शुरुआत है। गठिया बीमारी होती है जिसमें शरीर में, हाथ पैरों में, जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो कभी ऐसा भी नहीं लगा आपको कि ये तो बड़ी लाइलाज बीमारी होती है, अगर ये हो जाए भगवान ना करे? तो लगा नहीं कुछ भी, तो नहीं लगा। तो कौन सी दवाई मंगाई आपने? गोंसिया मंगाया था, गोंसिया मंगाया, गोंसिया खा रहे अभी। दूसरा भी बाद एक और उनसे बात करके दूसरी एक और कैप्सूल दिखे थे, कैप्सूल। कौन सी, एस्केयर या टीकेयर? यस केयर। एस्केयर कैप्सूल दिए हाँ। थे। फिर इन्होंने जब खाना शुरू किया तो इन्होंने क्या आपसे कभी कहा कि कुछ दिन बाद कि अब थोड़ा सा आराम मिला? 3-4 दिन के बाद बोला थोड़ा आराम है, फ़ायदा हो रहा थोड़ा आपका। अच्छा, फिर कितने दिन बाद ऐसा कहा कि अब ज़्यादा आराम हो गया, या आपको नज़र आने लगा कि हाँ बहुत फ़ायदा है इनको? 15-20 दिन के बाद मालूम पड़ गया, 15 दिन के बाद में थोड़ा फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा फ़ायदा हो रहा है।
तो ये हरीश जी और इनकी पत्नी, इनके परिवार से हमने मुलाकात की मुंबई में आकर। और मुंबई का ये आपको बता दें बांद्रा ईस्ट इलाका है, खेरवाड़ी इलाका है। और यहाँ पर राम सिंह की चौल है। ये यहाँ पर रहते हैं। 143 नंबर है आपकी खोली का, 143 नंबर है। और यहाँ पर हमने आकर इनकी सच्ची कहानी देखी, आपको दिखाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली होगी कि किसी भी तरह का दर्द शरीर में हो, चाहे घुटनों का, गठिया का, कमर का, हाथ पैरों का, सर्वाइकल हो, और आपको कोई आराम नहीं मिल पा रहा है, तो हम यही कहेंगे कि एक बार सिर्फ आप ट्राई करें, कोशिश करें हकीम सुलेमान जी से जुड़ने की। हो सकता है कि जैसा बदलाव मधु जी के जीवन में आया है आपके जीवन में भी आ जाए। तो अगली कहानी किसी और की होगी। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आप रखें अपना ख्याल। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।